हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो पेपर है उसे देखेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर और सैम्पल पेपर नहीं सॉरी फाइनली एग्जाम का आपका पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन है। इसका चेक करके आप अपने आंसर्स को, अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वाड्रेंट्स घड़ियों द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से कम सही या यथार्थ है। द टाइम मेजर बाय द क्वाड्रेंट clock is less accurate than that by the clocks available earlier। तो पहले तो देखो ऐसे ही टाइम से देखा जाता था ना, ये बात क्या है, सही नहीं है, तो गलत है ये बात। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, यहाँ पे सही फॉल्स हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में देखो क्या कहा गया है, क्योंकि अब तो बिल्कुल हमारे पास में क्लॉक वो एग्जैक्ट टाइम बताती है, लेकिन पहले ऐसी घड़ियां थोड़ा ना थी। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम स्थिति की घड़ी की नाड़ी, एक सेकंड सॉरी बेटा, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 60 सेकंड में लगभग 120 बार स्पंदन करती है। द पल्सेस ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी अडल्ट द रेस्ट बीट्स 12 टाइम इन 60 सेकंड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। दोनों ही फर्स्ट क्वेश्चन में और दिया गया स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय के आलेख द्वारा चित्रात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द मोशन इज ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरल फॉर्म इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, एक सेकेंड। क्वेश्चन, दंतशय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखो क्या है, दंतशय जो है क्षार की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। अम्ल तथा क्षार दोनों की सभी सूचकों में रंगों में परिवर्तित कर देते हैं। देखो एक पहले हम इसको देखते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, नहीं अम्ल के कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, अम्ल और क्षार दोनों ही सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। देखो क्या कहा गया था, बोथ इस एसिड एंड बेस चेंज कलर इन ऑल इंडिकेटर्स। तो सभी को क्या है, नहीं करते हैं, कुछ को करते हैं कुछ को नहीं करते। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, लिटमस कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। तो ये देखो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फंगस से प्राप्त नहीं किया जाता है लिटमस, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, अधिकतर दालें डैश पौधों से प्राप्त होती है। तो अधिकतर जो दालें हैं वो लेग्यूमिनस, हम यहाँ पे लिखेंगे लेग्यूमिनस प्लांट से। अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अधिकतर दालें कहाँ से प्राप्त होती है, लेग्यूमिनस से। डैश एक परजीवी पादप है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमर बेल लिख सकते हैं, या कुस्काटा लिख सकते हैं, अमर बेल। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अमर बेल, या लिख दीजिएगा क्यूस्काटा। क्यूस्काटा कैसा है, एक पैरासाइट प्लांट है। देखो मोस्ट ऑफ द पल्सिस प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट, और यहाँ पे क्यूस्काटा इज ए पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और आकार में वस्तु के आकार के जैसा होता है। इमेज फॉर्म बाय डैश कॉन्वेक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मीन्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। कौन सा, व्हाइट श्वेत लाइट, हम यहाँ पे लिखेंगे श्वेत, या हम लिखेंगे व्हाइट लाइट। किससे मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, लाला रस डैश को डैश में बदल देता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, स्टार्च को हम यहाँ लिखेंगे, स्टार्च को किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है। अगर हिंदी में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, कारखानों में अपशिष्ट को किस प्रकार उदासीन या निष्क्रिय किया जाता है। हाउ द फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बाय एडिंग, उसके अंदर बेसिक बेस को क्या कर दिया जाता है, या क्षार को ऐड कर दिया जाता है। आप लिखेंगे एडिंग क्षार, या क्षार को उसके अंदर मिलाकर हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड जो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शुल्क रूपी होती है, क्यों। इन डेजर्टिक प्लांट द लीव्स बिकम स्केल एंड स्पाइनी, क्यों, क्योंकि क्या हो, पानी का जो लॉस है वो कम हो सके। रिड्यूस लॉस वाटर, हम यहाँ लिख देते हैं वाटर को कम यूज करने के लिए, वाटर को रिड्यूस करने के लिए, कि पानी क्योंकि पत्तियों से क्या है, पानी निकलता है, तो उसको कम करने के लिए रिड्यूस वाटर, इसलिए क्या किया जाता है, पानी का जो निष्कासन है वो कम हो सके, इसीलिए क्या किया जाता है, जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। वसा के पूर्ण पाचन के पश्चात बनने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द 2 सब्सटेंस फॉर्म इन कंप्लीट डाइजेशन। एक तो बनता है फैटी एसिड, आप यहाँ लिख देंगे फैटी एसिड, और सेकंड बनता है ग्लिसरोल। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्लिसरोल, हिंदी में लिख दीजिए फैटी एसिड, एसिड इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ग्लिसरोल रोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब से क्या अभिप्राय है। ऐसी कोई स्थिति बताइए जहां पर क्या है,
वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जो स्क्रीन पर मिल सके, जो भी प्रतिबिंब क्या है स्क्रीन पे मिल सकता है, पर्दे पर मिल सकता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसी कोई स्थिति बताइए जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे चीज़ बन नहीं रही है लेकिन ऐसे प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। पोषण की स्वपोषी प्रणाली विषम पोषी प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। हाउ द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द हेटेरोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक क्या है, ऑटोट्रोपिक ऐसा न्यूट्रिशन है, या हम ये कहें स्वपोषी, से पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जबकि जो हेटेरोट्रोपिक है, एनिमल्स है, क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं, उसे हम विषम पोषी कहते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे हम इसके अंदर। ऑटोट्रोपिक सिंथेसाइज फूड फ्रॉम देयर देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाना क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स टेक इन प्रिपेयर फूड एंड डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल, दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होना भोजन के लिए, उसे हम विषम पोषी कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। पादाप क्या होता है, अमीबा में खाद्य धानी का क्या महत्व, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड वैक्यूल इन अमीबा। देखो आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स फीट और फिगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा। तो देखो स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट होते हैं, मतलब झूठे पैर होते हैं, जिससे क्या होता है, जो मूव करने में हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल इज साइड ऑफ द डाइजेशन, फूड वैक्यूल में क्या होता है, पाचन होता है, खाने का पाचन। हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए कि खाने का पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। पौधे वायु में प्रयुक्त गैसीय नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, फिर इस नाइट्रोजन का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, उसका नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते, उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इंग्लिश में देखते हैं। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द गैसेस नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन एयर, देन हाउ आर द प्लांट एबल टू यूज दिस नाइट्रोजन। तो देखो क्या होगा, अनेबल टू यूज गैसेस नाइट्रोजन, बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम कन्वर्ट इनटू अनेबल फॉर्म। देखो क्या कह रहे हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, हेल्प करता है, प्लांट इसको सीधा सा राइजोबियम जो है वो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, अदरवाइज प्लांट जो है वो इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं प्लांट। नेक्स्ट देखिए क्या, घटपर्णी पौधा कीट कैसे फंसाता है। हाउ डज द पिक्चर प्लांट ट्रैप एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को कैसे ट्रैप, उसकी लीफ, फ्लावर इस तरह से बना होता है, उसकी लीफ ऐसे होती है कि वो बंद हो जाती है। देखते हैं आंसर। देखिए क्या है, as the insect land on the picture the reed close and the trap inside the intent into the air। देखो इस तरह से उसकी लीफ सी होती है, इस तरह से जब इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये क्या होता है, बंद कर देता है। तो क्या होता है, इंसेक्ट लैंड इनटू द पिक्चर एंड द क्लोज रीड, उसको रीड को क्या, ढक्कन को क्या करता है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, असमान गति के दो उदाहरण दीजिए। कोई भी दो गाड़ी चल रही है, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। एक खरगोश 3 किलोमीटर मीटर सेकंड की नियत चाल से दौड़ रहा है और खरगोश 10 सेकंड में अपनी दूरी ज्ञात कीजिए। खरगोश द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। राइट टू एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और रैबिट इज रनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर सेकंड्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट इन 10 सेकंड। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा, मूविंग बस, गाड़ी चलती हुई, कार चलती हुई, साइकिल चलती हुई, कुछ भी आप लिख सकते हैं साइकिल की, है ना। अब इसमें देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड मतलब कि गति किसके इक्वल हो जाएगी, दूरी बटा समय के, दूरी बटा समय के। देखो मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। उससे जब डिस्टेंस निकालना है, जब हमें दूरी निकालनी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 3 × 10 30 मिनट, मतलब 30 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। आप एक उदासीन विलेन का नमूना है, आपके पास एक उदासीन विलेन का नमूना है, लाल लिटमस और नीले लिटमस पत्र की सहायता से इस विलेन की प्रकृति दर्शाइए। इसके साथ हम देखते हैं लवण किसे कहते हैं, नल का पानी आंसू जल से किस प्रकार भिन्न है। दोनों को एक बार देख लेते हैं, साथ में ही देख लेंगे। 6th क्वेश्चन, you have a sample of the neutralized solution using red litmus and blue litmus, how will you show the nature of the solution, what is salt, how is tap water different from the distilled water। देखो अब मैं गाइज इसके आंसर से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है, रियल व्यू करके, वो चैनल बनाया है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपसे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये जो आप साल्ट या जो केमिकल्स रिएक्शन आपको समझ नहीं आ रही है, उनको ईजिली आप किस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फनी चैनल है, व्लॉग चैनल है, वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप हर चीज़ से अपडेट रहें। वहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए फर्स्ट आंसर क्या है, एड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन इन ब्लू लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर।
एड पुट फ्लू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इन रेड लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर। अगर देखो क्या है, हम क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे भी और रेड लिटमस पेपर पे भी उसकी कुछ कुछ ड्रॉप डालते हैं तो कोई क्या है चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब कि क्या है वो जो न्यूट्रलाइज है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, टू एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्म सोल्ट। हम वहां तक लवण किसे कहते हैं, सोल्ट किसे कहते हैं, जब एक अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो जो चीज फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं या लवण कहते हैं इस प्रक्रिया को। टैप वाटर हैज ए सोल्ट एंड डिस्टिल्ड वाटर हैज नन। अब देखो उसने पूछा था कि टैप वाटर और जो नलके का पानी है और जो अशुद्ध जल है उसमें क्या डिफरेंस है, तो जो नलके का पानी है उसमें सोल्ट होते हैं जबकि जो अशुद्ध जल है वो एकदम क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया, आपकी कक्षा में एक सहपाठी मुड़ी हुई पाइप से ट्यूबलाइट को देखने का प्रयास करता है, क्या वह ट्यूबलाइट को देख पाएगा, क्यों और क्यों नहीं। इन योर क्लास वन क्लासमेट इज ट्राइंग टू सी द ट्यूबलाइट थ्रू आउट अ बेंट पाइप, विल ही बी एबल टू सी द ट्यूबलाइट, वाई और वाई नोट। तो देखो इसमें क्या होगा, नहीं देख पाएगा ना, नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइट ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो लाइट है या प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। इट इज बेंट पाइप लाइट डू नॉट रीच टू द ऑब्जर्वर आईज, वो आई तक नहीं। सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइट, या आप ऐसे लिख दीजिए कि प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित कथनों को स्पष्ट कीजिए। कुछ हरे पादप कीट भक्षी होते हैं, पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, किन्हीं दो लाभकारी कवकों के नाम बताइए। यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग, सम प्लांट आर इंसेक्टिवोरस, सम एंड लीव्स हैव स्मॉल पोर्स, राइट टू नेम ऑफ द बेनिफिशियल एंड यूजफुल ऑफ फंगस। देखो क्या कहा गया है, सम प्लांट डू नॉट गेट द ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। कुछ प्लांट क्या करते हैं, सोइल से उनको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो क्या बन जाता है, पिक्चर प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट, फॉर गैसेस एक्सचेंज टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ द गैसेस। तो उन्होंने कहा रंध्र क्या होते हैं या जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, जो हवा का आदान प्रदान करने के लिए, एयर का आदान प्रदान करने के लिए जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम रंध्र कहते हैं। और दो उन्होंने एग्जाम्पल पूछे थे, यीस्ट और मशरूम। आप इस तरह से लिख सकते हैं, यीस्ट और फंगस के या कवक के उदाहरण पूछे थे ना, मशरूम। इस तरह से आप हिंदी में भी इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, अमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन कीजिए। तो देखो क्या है, अमाशय में, पूरा अमाशय में स्टमक में किस तरह से भोजन का पाचन होता है, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, किसी को ग्लूकोज की ड्रिप लगाने की क्यों आवश्यकता होती है, रोमंथी क्या होते हैं, व्हाट इज रूमिनेट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द पुटिंग अ पेशेंट ऑन अ ड्रिप ऑफ ग्लूकोज। तो पहले हम देखते हैं कि स्टमक में किस तरह की रिएक्शन होती है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो HCl उसके अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है। एंड डाइजेस्टिव शुड ब्रेक डाउन द प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन को तोड़ने का काम, बैक्टीरिया को मारने का काम और स्टमक की दीवार को बचाने का काम कौन करता है, स्टमक की जो वॉल्स होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पे देखते हैं, ग्लूकोज इज इजीली अब्सॉर्ब बाय द ब्लड एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। क्यों ग्लूकोज क्यों दी जाती है, क्योंकि क्या है, जल्द, अब रोटी तो दे नहीं सकते ना, ब्लड जब ड्रिप लगती है तो ग्लूकोज क्या है, जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है और ब्लड में मिक्स होकर एनर्जी देता है। पेशेंट इज अनएबल टू टेक फूड ओरली, वो मुंह से फूड नहीं ले सकता इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, रूमिनेट एनिमल, ऐसे एनिमल जिनमें क्या होते हैं, जो जुगाली करते हैं, जिसमें दो क्या मिलते हैं, दो स्टमक मिलते हैं, उनको हम रूमिनेट या रोमंथी एनिमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है, औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा हो सकती है, समझाइए। रेन फॉलिंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया कैन बी एसिडिक, एक्सप्लेन। क्या कहा गया, एयर अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया मोर पोल्यूटेड, वेरियस ऑक्साइड आर रिलीज इन एयर विच कंबाइन विद द वाटर फॉर द हार्मफुल एसिड, दस रेन इज इन द एरिया हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड। देखो क्या कहा गया है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे, जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगे, वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। और ये पोल्यूशन क्या है, धुआं है, अलग अलग टाइप की गैसेज है। यही गैसेज क्या करेंगी, वाटर के साथ मिलकर क्या करेंगी, एसिड रेन कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है एसिड रेन के। नेक्स्ट देखिए इसके क्वेश्चंस, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए इसके अथवा में, एक छोटी वृत्ताकार डिस्क एक लट्टू की चोटी पर जोड़ा जाए, उसको इंद्रधनुष के सातों रंग वर्णों से पेंट कर दिया जाए, किस स्थिति में एडिक श्वेत दिखाई देगी, जब उसको जोर जोर से घुमाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी आंसर देखते हैं। राइट टू यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर और ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क फिक्स्ड ऑन द टॉप एंड 7 रेनबोज कलर पेंटेड ऑन इट, व्हाट इज द कंडीशन द डिस्क विल अपीयर द व्हाइट। जब उसको जोर जोर से हम घुमाएंगे ना तब क्या दिखेगी, वो व्हाइट हमको दिखेगी।
देखो क्या कहा गया, वाटर सरफेस रिफ्लेक्ट सम लाइट इन द फॉलिंग ऑन द इट एंड इमेज कैन बी सीन। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन और टॉर्च की हेडलाइट की लाइन जो है या डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो यूज़ हो जाएगा। साइड मिरर ऑटोमोबाइल या सिक्योरिटी मिरर जो होते हैं वो इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। अपॉन रोटेटिंग ऑन डिस्क को हम क्या करेंगे, जोर जोर से घुमाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो आइए करते हैं मैच। देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, चॉकलेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, चॉकलेट यहाँ पे दंत क्षय करने में मदद करेगा। पिताशय का काम क्या है, यहाँ पर पिताशय का काम क्या है, पित्त रस को सिक्रेट करना। नेक्स्ट देखिए मलाशय का काम यहाँ पर क्या है, मलाशय का काम है अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी में रखना, उसको स्टोर करके रखता है। यकृत क्या करता है, यहाँ पे देखिए जो 6th है यहाँ पे क्या करता है, एक सेकंड पहले हम देखते हैं जुगाली कौन करता है, रोमंथी एनिमल करते हैं। चौड़ना क्या है, एक प्रकार के दांत है। और यकृत क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस तरह से आपको मैचिंग करनी थी और 6 मार्क्स की है ये मैचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें लिखने हैं, हिंदी और इंग्लिश में हम साथ में देख लेते हैं। पचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। निम्नलिखित वाक्यों को सही कीजिए और पुनः लिखिए। आपको दोबारा लिखना है, इसमें क्या कहा है, पचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा था, बड़ी आंत से कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ओआरएस घोल बनाने के लिए नमक और चीनी की आवश्यकता होती है, इसके साथ पानी की भी आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पानी की भी आवश्यकता होती है, इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। नमक, चीनी और पानी की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया और दाल के पौधों की सहजीविता से किसानों को लाभ नहीं पहुंचता है, तो किसानों को लाभ पहुंचता है, यहाँ पे नहीं हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाचित भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, तो पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, यहाँ पे आप छोटी आंत लिख देंगे। ठीक है, बकरी की पोषण प्रणाली स्वपोषी होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वपोषी नहीं विषम पोषी होती है, हम यहाँ पे लिखेंगे विषम पोषी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लगभग 12 वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं, 12 नहीं 8 वर्ष की आयु। तो इस तरह से इन सेंटेंस को आपको हटाना था और इसको आंसर को सॉल्व करना था। अब इंग्लिश में हम देख लेते हैं, ये देखो ये इंग्लिश में तो हम कर ही चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं फटाफट। चॉकलेट क्या है, दूध दी के है। गोल ब्लैडर यहाँ पे क्या करता है, बाइल जूस करता है। रेक्टम यहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को करता है। लीवर क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कट क्या करता है, यहाँ पर ये रूमिनेट एनिमल्स है। और मोलर्स क्या करते हैं, ये एक प्रकार का टीथ है। अब यहाँ पे इन स्टेटमेंट को इनको सही करना था, तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो किस तरह से लिखना, आई डाइजेस्टेड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। ओआरएस में वाटर में ऐड करना था, सोल्ट एंड शुगर दिया गया था। फॉर्मर कैन बी बेनिफिशियल इन द, जो नहीं था वहाँ पे उसको हटा देना। डाइजेस्टेड फूड इन ऑब्जर्व स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज गोट हेट्रोट्रोपिक से, हेट्रोट्रोपिक से। और बाय एज कितनी है, 8 ईयर की एज में क्या होता है, दांत जो है वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट 13 में देखो क्या कहा गया है, धीरज तेज धूप की ओर देखते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने हथेली से आंखें ढकना बंद रखा। इसका आपको क्या है, पलके क्या होती है, यहाँ पे फर्स्ट आपको बताना है पलके यहाँ पे क्या होती है, सी अपारदर्शी। नेक्स्ट देखिए, जो वस्तु अपना प्रकाश देती है वह होती है, जो वस्तु अपने में से प्रकाश देती है वह होती है चमकदार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह है अपवर्तन। वस्तुओं को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह है प्रकाश की जरूरत होती है ना। देखो अब इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओपेक्यू। सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा ल्यूमिनस। और थर्ड का आंसर यहाँ पे सी लाइट हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमाशय में उपस्थित अम्ल क्या करता है। अमाशय में उपस्थित अम्ल ए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है तथा भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं। जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं उनको मार देता है। क्वेश्चन नंबर 2 शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या है, डॉक्टर को अपच को रोकने के लिए जिस दवाई को देने की सलाह दी जाती है वह है एंटासिड। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा ए, सेकंड में हो जाएगा इंजेक्शन, और थर्ड में हो जाएगा यहाँ पे एंटासिड। ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक बार फिर कहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पेड़ की शाखाओं को इधर उधर हिलना किस गति का उदाहरण है। तो बी आंसर आवर्ती गति, इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड में देखिए 1 मीटर डैश मिलीमीटर के बराबर होता है तो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है इसमें, एक सेकंड,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1000, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक निम्नलिखित में से वह माप जिसकी लंबाई के लिए मानक इकाई नहीं माना जाता है, जिसको नहीं माना जाता एक कदम कोई मानक इकाई नहीं है। नेक्स्ट देखिए द ब्रांचेस ऑफ द मूविंग इन टू एंड फ्रो एग्जाम्पल इज द पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1 मीटर किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। और थर्ड में आउट ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज विच नॉट कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फुट स्टेप। थैंक यू गाइज।